प्रधानमंत्री जी, आज संसद सत्र का पहला दिन है। विपक्ष आपकी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। आपके द्वारा आम जनता के लिए क्या बजट में कुछ रियायत होगी? जनता महंगाई से परेशान है। जनता के लिए आपका बजट, क्या खुश होंगे जनता आपके बजट से? आज संसद सत्र का पहला दिन है। हमारी सरकार जनहित मुद्दे पर कार्य करती है और बजट में जनता की तमाम परेशानियों को दूर करने का कार्य किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष शांतिपूर्व और सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए चर्चा करेगा और हम विपक्ष के तमाम सवालों का बेहतर रूप से जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एक और सवाल मैडम, एक और सवाल से मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आप बड़े जोश के साथ दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष भी बहुत जोश के साथ दिखाई दे रहा है, तो आज सभा बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं। मैं संसद के इस सत्र में आज सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा इस सत्र में विपक्ष के सभी सदस्यों से उम्मीद करता हूं कि देश के विकास एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों का परिचय कराएंगे। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का सदन से परिचय कराता हूं। गृह मंत्री मिस लक्ष्मी, वित्त मंत्री मिस्टर मोहित देवली, रक्षा मंत्री राजेंद्र, कृषि मंत्री दिया काकली, सड़क परिवहन मंत्री रवीना, रेल मंत्री रितु काकली, स्वास्थ्य मंत्री जया, शिक्षा मंत्री गरिमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री नेहा जोशी। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष अपना परिचय कराएंगे। धन्यवाद महोदय। मैं इस सदन का नेता प्रतिपक्ष नवीन पांडा आप सबका आभार करता हूँ। प्रश्नकाल की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। प्रश्न संख्या 101 अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से पवन जोरी जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज जो युवा नक्सलवाद की तरफ जा रहे हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ झारखंड के युवा पीढ़ी मुख्य धारा से हटकर हथियार उठाने पर मजबूर हो रहे हैं, आप इस तरह अपनी आंखें क्यों मूंद कर बैठे हैं? धन्यवाद। गृह मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र कई विकासपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि विपक्ष सरकार द्वारा चलाए गए इन कार्यों को नहीं देख पा रहा है। इनके मस्तिष्क में केवल नकारात्मक विचारधाराएं चलती है। मुझे कभी कभी संदेह होता है कि इनके लोगों को उकसाने का कार्य तो नहीं कर रही है। धन्यवाद। माननीय सदस्य जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, कृपया आप शांति से बैठ जाइए। मैं इस उत्तर से सहमत नहीं महोदय जी। आज जिन हाथों में किताबें होने चाहिए थे, कंप्यूटर होने चाहिए थे, आज उन हाथों में हथियार, बंदूकें और बम जैसे खतरनाक विस्फोटक हथियार हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रश्न संख्या 102 बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से दिनेश जोशी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आज पूरा देश महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है। वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। एक गरीब के लिए आज 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था भी मुश्किल हो गई है।
और यह निकम्मी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋणों को माफ कर रही है। आज प्याज का दाम 100 रुपया प्रति किलो तथा टमाटर का दाम 120 रुपया प्रति किलो हो चुका है। ऐसा क्यों? वित्त मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए कठोर कदम उठा रही है। जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिन वस्तुओं की कमी लगातार बनी हुई है, उन वस्तुओं का पड़ोसी देशों से लगातार आयात किया जा रहा है और वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य पदार्थों को सस्ते दामों में देने का विचार किया जा रहा है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103 पंजाब की अम्बाला संसदीय क्षेत्र से विक्की कुमार जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज भारत की सीमा के अंदर चीन तथा पाकिस्तान से घुसपैठिए भेज रहा है। हमें अपनी सेना पर कोई शक नहीं है, हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें सरकार की मंशा पर शक है। जो आधुनिक रक्षा हथियार आज सेना को देने चाहिए, वो आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। धन्यवाद। रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये निकम्मी विपक्ष सिर्फ हमारी सेना पर सवाल उठाकर हमारी सेना के अदम्य साहस वाली सेना के मनोबल को गिराना चाहती है। और अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार स्वदेशी विमान तेजस फ्रांस से राइफल जेट और सेना को सौंपा है और इन आधुनिक हथियारों से हमारा देश मजबूत और सख्त हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पहले जब भी सीमा पर बैठे दुश्मन गोलाबारी करते थे तो हमारी भारतीय सेना को इसका जवाब देने के लिए दिल्ली में बैठी एक बार सरकार से पूछना पड़ता था। और अध्यक्ष महोदय, परंतु हमने अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है और अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी सेना को जवाबी कार्रवाई करने की भी खुली छूट दे रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सहमत होंगे। संख्या 104 टिहरी संसदीय क्षेत्र से करण देवी जी अपना प्रश्न पूछेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आए दिन उत्तराखंड में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा क्यों? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। बरसात के मौसम में कई सड़कें बंद रहती हैं और हाईवे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि श्रीनगर के कैलाशौर, कैचीधाम, सरयू घाटी सड़कें कई घंटों तक बंद रहती हैं। कई लोग तो रास्ते में ही बरसों सिधार जाते हैं। यह निकम्मी सरकार उत्तराखंड को इस दिशा में ले जाना चाहती है, जबकि उत्तराखंड देश के खतरनाक दुश्मन चीन की सीमा से लगता है। सरकार इसका जवाब दे। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार नेशनल हाईवे को बेहतर एवं चौड़ीकरण करने के लिए 2017 से लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा बजट बना रही है। हमारा लक्ष्य चीन सीमा तक हाईवे को पूर्ण करना है, जिससे रक्षा हेतु बड़े बड़े उपकरण हमारे देश में पहुंच सके। आज हमारी सरकार ने हर गांव को सड़क से जोड़ा है। 105 जयपुर संसदीय क्षेत्र से प्रियंका आर्या जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि आज महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से महिलाओं का मानसिक शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। आज रात को तो छोड़ो, दिन में भी किसी गली या स्थान में अकेले नहीं जा सकती। खूंखार मानव उन्हें भेजों की निगाह से घूरते रहती है। आज एक जब बेटी घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप को डर सताने लगता है, और जब तक बेटी घर नहीं आ जाती और उनकी आशा भरी निगाहें दरवाजे की ओर
महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं के सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में महिला सुरक्षा प्रभाग आयोजित करा है। इस योजना के तहत महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके तथा सरकार ने फ्री टोल नंबर जैसे वुमेन हेल्पलाइन नंबर 112, ऑल इन वन हेल्पलाइन नंबर 1090 के साथ साथ मेरी सहेली हिम्मत ऐप, रक्षा ऐप भी बनाए हैं, जिनमें महिलाएं निडर होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महोदय, जहां तक बात अंकिता भंडारी कांड की है, मैं स्वयं एक महिला होकर इस दर्द को समझ सकती हूँ और सदन को ये विश्वास दिलाती हूँ कि अंकिता भंडारी कांड का दोषी चाहे कोई भी हो, पक्ष से हो या विपक्ष से हो या भले ही कोई आम नागरिक हो, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अवश्य ही संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर आपका देश में है तो आज तक महिलाओं पर इतने ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहे हैं? आना चाहती हूँ कि आज हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी गंभीर है। आज विद्यालयों के माध्यम से बालिकाओं को जूडो, कराटे, बॉक्सिंग आदि सिखाया जा रहा है ताकि समय आने पर वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। साथ ही साथ महिलाओं को अधिक शिक्षित करा जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106 रामपुर संसदीय क्षेत्र से अनुष्का अगली जी अपना प्रश्न। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जहां पूरी दुनिया शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शोध कर रही है, वहीं हमारी सरकार देश के युवाओं को अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रयोग कर रही है। सरकार ने आज शिक्षा का निजीकरण कर दिया है। अनेक कोचिंग सेंटर कुकुरमुत्तों की तरह खुले हैं जो युवाओं को लूटने का कार्य करते हैं। सरकार प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण देने का कार्य करती है। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और आज भी कई गांवों में नेटवर्क तक नहीं है। ऐसे में कैसे आपकी युवा पीढ़ी दुनिया से प्रतियोगिता करेगी? सरकार प्राइवेट स्कूलों से मोटी रकम वसूलती है। क्या एससीसी परीक्षा पेपर लीक कांड, यूजीसी नेट पेपर लीक कांड, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सदन के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रही है। सरकार आज प्रत्येक विद्यालय के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय को वर्चुअल के माध्यम से जोड़ने का कार्य कर रही है तथा सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा रहा है। पेपर लीक को रोकने तथा कठिन नकल विरोधी कानून बनाने दी जा रही है तथा शोध के लिए अनुदान दिया जा रहा है। छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से प्रतियोगिताएं कराई जा रही है जिससे छात्र अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रख सके। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हम इस बात से सहमत नहीं है। हमको शिक्षा प्राप्त हुई होती तो शिक्षा को आत्महत्या ना करते। सरकार इस धन्यवाद। प्रश्न संख्या 107 अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से निकिता अकल जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आज दुश्मन देश चीन अपनी सीमा से लगे हमारी सीमा तक रेल ट्रैकों को बिछाकर भारी भरकम हथियार पहुंचा रहा है और एक और हमारी सरकार है कि काठगोदाम के स्टेशन पर ही सालों से सो रही है। मंत्री जी, अब तो जाग जाओ, इससे आगे बढ़ के हमारी सीमा को सुरक्षित करोगे या नहीं? महोदय, आजकल आए दिन रेल ट्रैकों पर बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, यात्री भगवान भरोसे आ रहे हैं। मेरा सवाल है मंत्री जी से कि ये सब जो परेशानियां हैं ये कब तक वो होंगी, इनका समाधान कब तक आएगा? रेल मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती
चाहती हूँ कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। जब 70 साल तक आजादी के बाद इनकी सरकार थी तो ऋषिकेश से आगे ही बढ़ पाए। इनके रेल मंत्री ने कई बार शिलान्यास किया, लड्डू खाए और सो गए। तब से अब तक तो हमारे उत्तराखंड की सीमाएं रेल मार्गों से जुड़ चुकी होती। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का रेल मार्ग का कार्य 70% पूरा हो चुका है और 2025 तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलें चलने लगेंगी। हमारी सरकार वचनबद्ध है। टनकपुर, बागेश्वर, ऋषिकेश, गैरसैंण सर्वे कार्य पूर्ण किया जा रहा है। और रही बात ट्रेनों की सुरक्षा की, तो आजकल सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन के माध्यम और अनेक डिवाइस के माध्यम से निगरानी की जा रही है ताकि दुर्घटना होने से पहले हमारी सरकार को पता चल जाए कि क्या दुर्घटना होने वाली है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 108 नए गठित संसदीय क्षेत्र से चेतन जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में अधिकांश पद, डॉक्टरों के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। कतारों में बहुत से मरीज अपना दम तोड़ देते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत ऐसी है कि उसके अंदर जाकर घुटन होने लगता है। स्वास्थ्य मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है तथा समय समय पर टीकाकरण करना और डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरना और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है। महोदय, स्वास्थ्य योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है और विपक्ष कोरोना काल के समय सरकार पर सवाल उठा रही है। महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि जहाँ बड़े बड़े देशों ने कोरोना काल के समय हाथ खड़े कर देते, वहाँ हमारी सरकार ने जनता का ख्याल रखा और डॉक्टरों की अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था की। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 109 संसदीय क्षेत्र करनाल से कोमल आर्या जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आज किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। महोदय, सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, परंतु अब तक पूरा नहीं हुआ। दुगनी तो दूर की बात है महोदय, आज उनकी फसल का उचित दाम तक मिलना मुश्किल हो रहा है। महोदय, कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं महोदय। यह सरकार किसान विरोधी है। किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं दे रही है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? धन्यवाद। ठीक से करो। कृपया शांति बनाए रखें। कृषि मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए उनके लिए योजनाएं बना रही है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को वर्ष में 3 बार 2000 की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है। केसीसी के माध्यम से सुविधाजनक ऋण दिया जा रहा है तथा उन्हें फसल व बागवानी पशु बीमा कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से नुकसान होने पर उचित भुगतान किया जा सके। महोदय, जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है तो सरकार स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने की योजना बना रही है। आज उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का सामा से कीवी प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। महोदय, किसान हमारे देश की रीढ़ है और किसानों का सम्मान देश का सम्मान है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 110 नेता प्रतिपक्ष से नवीन पांडा जी अपना प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हो। आपके नजरों में देश की जनता, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, समूह से क्यों ना हो, सब समान है।
परंतु आपके सरकार द्वारा सिर्फ एक धर्म के मंदिर और पूजा स्थलों का निर्माण करना देश के धर्मनिरपेक्षता का मजाक बना रहा है। आपकी सरकार के द्वारा देश के अरबों रुपए का खर्च किया जा रहा है। आखिर क्यों? आपकी सरकार महोदय, आपकी सरकार क्या इस तरह और धर्मों का भी मंदिर और पूजा स्थलों का निर्माण करेगी? महोदय, इनके मंदिरों की हालत तो ऐसी है कि राजा बोले रात है, रानी बोले रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, पर महोदय जबकि ये तो सुबह सुबह की बात है। महोदय, इनकी सरकार घूस दे दे के वोट ले रही है। क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है? प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को हमेशा हमारी सरकार पर आरोप लगाने के लिए कुछ ना कुछ बहानेबाजी चाहिए। महोदय, पहली बात तो यह है कि विपक्ष कान खोल कर सुन ले। आपकी नजर राम मंदिर निर्माण पर है। महोदय, राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है, वर्षों पुराना है। विपक्ष ने ऐसा कभी नहीं कहा कि पूर्व में राम मंदिर तोड़ा गया है। क्यों? महोदय, विपक्ष के कुछ लोग धर्म के लोगों को भड़काने का कार्य भी करती है। महोदय, हमारी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए कोई रुपया नहीं दिया है। मंदिर निर्माण के लिए हिंदू सनातनी संगठनों ने घर घर परिवार एक सदस्य ने मदद की है, तब जाके हमने राम मंदिर निर्माण किया। मंदिर को अलग से नहीं बनाया गया है। मंदिर का निर्माण वहीं पर किया जहां पर वो पहले से था। महोदय, मंदिर का निर्माण किया तो हमने क्या गलत किया? महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूँ, भारत के धर्म के लोगों के लिए सरकार अपनी तरफ से भरसक मदद का प्रयास करती है। महोदय, भारत के मुस्लिम धर्म के लिए महोदय हमारी सरकार ध्वज यात्रा का इंतजाम कर रही है। विपक्ष ने वहां एक सवाल भी नहीं उठाया। क्यों? महोदय, जब हमारी सरकार आई तो देश में आतंकवाद की घटनाएं, बम विस्फोट, सांप्रदायिक दंगे समाप्त हुए हैं। महोदय, हमने आतंकवाद को विदेशों से मिलने वाली मदद की कमर तोड़ी है। महोदय, युवाओं को रोजगार की व्यवस्थाएं की है, जिससे युवा देश की मुख्य धारा से जुड़े हैं। महोदय, मैं विपक्ष को ये भी बताना चाहता हूँ, राम मंदिर निर्माण से हमारे देशवासियों को क्या क्या फायदा हुआ है। महोदय, अयोध्या में राम मंदिर बनने से केवल 8 महीने में वहाँ 10 लोग राम मंदिर निर्माण के दर्शन के लिए आए हैं। महोदय, इससे अयोध्या के क्षेत्रवासियों को और वहाँ के जनता को आर्थिक लाभ भी हुआ है। महोदय, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो फूल वाला हो या होटल वाला हो, हर किसी को रोजगार की व्यवस्था में मदद मिली है और वहाँ का हर नागरिक रोजगार के लिए काम कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि सदन को मेरे दिए गए जानकारी से संतुष्टि मिली होगी। धन्यवाद। आज के सदन की कार्यवाही यहीं पर स्थगित की जाती है। धन्यवाद।